देश में बढ़ती हुई महंगाई के कारण जिस तरह आज देश की जनता पिसती जा रही है, इस कारण देश की सरकार और महंगाई की शव यात्रा निकाली गई, जिससे कि ये अंधी सरकार जागने की कोशिश करे। इस मौके पर जिला अध्यक्ष अशफाक सकलैनी ने कहा कि आज की सरकार जो पहले बड़ी बड़ी बातें करती थी, अब गूंगी होकर बैठी हुई है। पूर्व में जब 1 रुपया भी पेट्रोल डीजल पर बढ़ता था तो इस सरकार के नेता अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते थे। जब 2014 में बीजेपी की सरकार आई थी, उस समय डीजल पेट्रोल की कीमत 50 से 60 रुपए के करीब थी, जो आज 100 रुपए के पास आ चुकी है, लेकिन सरकार सोई हुई है। हमारी नजर में भारत की सरकार की आत्मा मर चुकी है, और इसलिए मर चुकी है। आज देश का किसान से लेकर नौजवान, महिलाएं सब महंगाई को लेकर आपने देखा देश में त्राही त्राही कर रही हैं। और ये सरकार आपने देखा जो जनता से लूटा, पेट्रोल के नाम पर, डीजल के नाम पर, गैस के नाम पर जो लूटा पैसा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर लुटाने का काम कर रहे हैं, और देश के जो जनता है वो त्राही त्राही कर रही है। ये जो हमारा शव यात्रा है, ये पूर्ण महंगाई की शव यात्रा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस देश में जो सरकार चल रही, अब ये इसे जनता से कोई भी मतलब नहीं है। चाहे वो डीजल के दाम हो, हर दिन डीजल के दाम बढ़ते हैं, हर दिन पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, हर दिन गैस के दाम बढ़ते हैं, लेकिन इस सरकार की जो कानों में जू नहीं रिंगती है। आज जो शव यात्रा हमारी केंद्र में सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार जो मर गई है, उसकी शव यात्रा हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष ने अशफाक सकलैनी जी के नेतृत्व में हम सब महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसवाई सभी लोग यहाँ पर, सब जिले के सभी पदाधिकारी, ये शव यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं, ये महंगाई के खिलाफ। प्रदेश में अधिवक्ताओं के साथ हो रहे अपराधों पर पुलिस व प्रशासन द्वारा समुचित कार्रवाई न होने से नाराज अधिवक्ता उत्तर प्रदेश के बार काउंसिल के आह्वान पर न्यायिक कार्य से विरत रहे। शनिवार को विरोध व्यक्त करते हुए अधिवक्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा। बार अध्यक्ष घनश्याम शर्मा एडवोकेट ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अधिवक्ताओं के साथ गंभीर घटनाएं हुई हैं, कई तरह के अपराध हो चुके हैं और अधिवक्ताओं को न्याय नहीं मिल रहा है। अधिवक्ता प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। बरेली में आंवला भमोरा हाईवे की ओर से आ रहे एक टैंकर ने गोद में भाई को खिला रही बच्ची को कुचल दिया। हादसे में बहन भाई की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद लोगों ने हंगामा करते हुए हाईवे जाम कर दिया। सीओ और तहसीलदार ने किसी तरह समझा बुझाकर जाम खुलवाया। पुलिस ने सबों को पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आज दिनांक 20 मार्च 2021 को थाना क्षेत्र आंवला के ग्राम पथर्रा में एक टैंकर से 2 बच्चों की मृत्यु हो गई थी, जिस पर सर्किल आंवला का फोर्स मौके पर भेजा गया था और दोनों बच्चों की डेड बॉडी को ससम्मान जो है मोर्चरी भेजा गया है। टैंकर और उसके ड्राइवर को पकड़ लिया गया है। दोनों बच्चों का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और शेष विधिक कार्रवाई बरेली में व्यापारी सेवा संघ ने गड्ढे वाली दवाई मार्केट में बैठक की। वहां दवाई व्यापारियों ने कहा, हम पुल का विरोध करते हैं। बैठक की अध्यक्षता करते हुए व्यापारी नेता अवनेश मित्तल दवा व्यापारी ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो क्या घर में अंतिम संस्कार किया जाएगा? अगर आसपास मार्केट में किसी दुकान पर आग लग गई तो अग्निशमन की गाड़ी कैसे आएगी? इसलिए पुल का सपना देखना छोड़ दें। अधिकारी जल्द बैठेंगे धरने पर, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्थाओं का भुगतान व्यापारी क्यों भुगतें? इनके होमगार्ड तो 20 रुपए लेकर ई रिक्शा 4 व्हीलर बाजार में आने देते हैं। जाम लगने के जिम्मेदार ये हैं, पुल तो किसी हाल में मंजूर नहीं। व्यापारी तो हमेशा प्रशासन को सहयोग करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन प्रशासन खुद जो है जाम लगवाने के लिए गुनहगार है, क्योंकि जितने भी फल वाले ठेले वाले खड़े होते हैं उनसे सबसे जो है प्रशासन उगाही करता है, जो है तभी ये जो है जाम की स्थिति बनती है। हम लोग भूखे मर जाएंगे। अगर पुल बन गया तो फिर परेशानी होगी। 8-10 साल तक कोई पुल नहीं रहेगी। कह रहे 15 महीने में कमिश्नर साहब का तबादला अगर 2 महीने में हो गया, कमिश्नर साहब तो चलेगा साहब। अब क्या करें हम? कोई भी नहीं होगा। लाल फाटक वाला पुल अभी तक नहीं बना 8 साल से। क्या हो रहा है? बस ये है, हाथ जोड़ के निवेदन है किसी सूरत से कि ये पुल का निर्माण ना होने पाए यहाँ पर। नहीं, मेरे यहाँ से पुल नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जगह बहुत छोटी है। कई जगह बहुत सर्वे भी सब बता रहा है कि बहुत जगह छोटी है, यहाँ बहुत मुश्किल है, तो ये मुश्किल पूरा व्यापार खराब। बरेली में जॉगिंग के लिए घर से निकले एक युवक को तेजी से आ रही मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी। जोरदार टक्कर से वह गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो वहीं मृतक के परिजनों ने बताया कि बिचौला चौराहे पर टीवी और घरेलू उपकरणों का शोरूम चलाता था और आज सुबह रोजाना की तरह जॉगिंग करने के लिए घर से निकला था। कुछ दूर चलने के बाद पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी और फरार हो गया।
दुर्घटना के बाद सूचना मिलने पर पहुंचे घर वालों ने उसे इलाज के लिए बरेली के जिला अस्पताल में भर्ती कराने की कोशिश की, लेकिन उसकी रास्ते में ही मौत हो चुकी थी। ये हमारे भतीजे थे। क्या हुआ था? ये सुबह दौड़ लगाने के लिए रोज ही जाते हैं, आज भी उसी तरीके से सुबह गए थे। ये लगभग 5:45 बजे के आसपास घर से निकले थे। ये गांव से करीब आधा किलोमीटर दूर पहुंचे होंगे। पीछे से एक बाइक वाला आया, उसने इनको टक्कर मार दी, ये वहीं पर गिर गए। उसके बाद हमारे पास जब सूचना आई थी, घर पे फ़ोन किया था, तो हम सब लोग दौड़े, फटाफट उनको गाड़ी में डाल के बरेली लेकर आ रहे थे। बरेली मतलब आ गए थे, लगभग कुल मिला के रास्ते में ही थे, वो एक्सपायर हो गए। वहाँ से सीधे हम डिस्ट्रिक्ट आ गए हैं।